वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2026 और 15 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान, अपार आईडी बनाने में देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य और 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम कौन सी रही है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एस एग्जाम, एलडीसी, ईओआरओ, इसके अलावा वनपाल है, इन सभी साथियों के लिए डेली आपको ये सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज 15 जनवरी 2026 क्या बनाते हैं अपने 15 जनवरी को? भारतीय सेना दिवस। तो आज 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो सभी साथियों को भारतीय सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये अदम्य साहस और एक शौर्य का प्रतीक, भारतीय थल सेना की प्रतिबद्धता और समर्पण को एक परिणाम है। तो इसलिए 15 जनवरी को अपने बनाते हैं भारतीय सेना दिवस। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने 14 जनवरी को क्या पढ़ा? वो पढ़ा कि राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की आधिकारिक थीम क्या रहेगी? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। 83वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते? वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज्यादा जीते। पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की? मुकेश अंबानी ने। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के रक्षा मंत्रियों और आतंकवाद से निपटने की तैयारी पर अंतिम कार्य योजना के लिए ADMM+ की 16वीं बैठक कब और कहां आयोजित होगी? 14 से 16 जनवरी 2026, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किस राज्य में किया? तो गुजरात के गांधीनगर में। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको डेली मिल ही रहा है, जो अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। 2025 का पूरा करंट है और 2026 का आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको इसके अंदर करंट है मिलेगा। जरूर आप ये ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 15 जनवरी 2026। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? ताजा रिपोर्ट आई अब की बार, नए वर्ष पर नई शुरुआत। एक और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 और भारत की कुछ रैंकिंग के अंदर कुछ सुधार हुआ है। तो लगभग पिछले वर्ष भारत इसके अंदर था 85वें स्थान पे और अब भारत आ चुका है 80वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिल गया? अब 80वें स्थान पे आ चुका है। और सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर सबसे टॉप पे है। देखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत के अंदर, भारत की रैंकिंग देखें तो 80वें स्थान और पिछले वर्ष की रैंक थी 85वें स्थान। पिछले वर्ष थी 85वें स्थान और अब की बार है 80वें स्थान। प्रगति 5 स्थानों का सुधार हुआ है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 गंतव्यों पर वीजा मुक्त वीजा ऑनलाइन अराइवल ई वीजा की सुविधा उपलब्ध रहती है। यानी कि भारतीय जो पासपोर्ट है धारक हैं उनको 55 जो गंतव्यों पर है उनको वीजा मुक्त दिया गया है। 2026 संस्करण में टोटल 277 देश क्षेत्र और शामिल थे। यानी कि अब की बार जो संस्करण हुआ है उसके अंदर टोटल 277 देश शामिल थे। शीर्ष पर है सिंगापुर, जिसमें नागरिक 192 गंतव्यों पर वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल सुविधा का आनंद ले सकते हैं। और जापान और दक्षिणी कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे। सबसे टॉप पे सिंगापुर आ गया, 2 नंबर पे जापान है, 3 नंबर पे दक्षिणी कोरिया है और सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का, जिसका स्थान है 101 में
और 24 गंतव्यों पर ये वीज़ा मुक्त देता है। तो ये आपको याद रखना है। अपना भारत वाला याद रखना 80वां स्थान है, सबसे नीचे वाला याद रखना अफगानिस्तान, सबसे टॉप पे सिंगापुर है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से भी याद रख लेना। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को किस संस्था द्वारा और कहां लॉन्च किया जाएगा? ये गजब का प्रश्न है। ये जितने भी मुख्य मुख्य सम्मेलन वगैरह आयोजन वगैरह हो रहे ना, बहुत सारे आयोजन होते हैं लगभग हर महीने के अंदर। मान के चलो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सम्मेलन के बन जाते हैं हर महीने। तो मान के चलो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को किस संस्था द्वारा और कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो इस सूचकांक का नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। इसकी लॉन्च तिथि रहेगी 19 जनवरी 2026, यानी कि 19 जनवरी 2026 को ये लॉन्च होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। लॉन्च करने वाली संस्था है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। विशेष अतिथि यहाँ पे रहेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, यहाँ पे विशेष रूप से मुख्य अतिथि। इसमें सहयोगी संस्थान एक तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एक है भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई और एक है डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ये 3 संस्थाएं इसके अंदर सहयोगी संस्थाएं रहेगी। इसके अलावा इस सूचकांक के 3 प्रमुख आयाम है। पहला है आंतरिक जिम्मेदारी, जो नागरिकों की गरिमा, न्याय और समग्र कल्याण पर केंद्रित है। और दूसरा है पर्यावरणीय जिम्मेदारी, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और सतत प्रथाएं शामिल है। ये होगी 2। और तीसरी है बाह्य जिम्मेदारी, जो शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक स्थिरता के में देश के योगदान का मूल्यांकन करता है। 3 आयाम होंगे इसके मुख्य रूप से। पहला आंतरिक जिम्मेदारी, दूसरा होगा पर्यावरणीय जिम्मेदारी और तीसरा होगा बाह्य जिम्मेदारी। तो ये 3 आयाम रहेंगे इस सूचकांक के, जो 19 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। अगला, राजस्थान की किस पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? ये गजब का प्रश्न है भी, क्योंकि राजस्थान से संबंधित आपको ये डिटेल आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। बाकी आपको नानक क्लासेस पर इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो राजस्थान की किस पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? वो है बामनवास कांकर पंचायत है। ये है कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड। कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है बामनवास कांकर पंचायत है, जो क्या है राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित हो चुकी है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। देखो पंचायत का नाम बामनवास कांकर पंचायत है राजस्थान में, और राजस्थान में भी है कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड। घोषणा राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत ये घोषित हो चुकी है। विशेषता, ये पंचायत की सभी 7 बसावटों में समस्त कृषि गतिविधियों जैविक खेती के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि जो जितनी भी समस्त जो कृषि गतिविधि है उन जैविक खेती पर ये आधारित रहेगी। जैविक घोषित होने का अर्थ है कि यहाँ के किसानों ने रासायनिक उर्वरकों, कृत्रिम कीटनाशकों और आनुवांशिक रूप से परिवर्तित इनपुट्स का पूरी तरह त्याग कर दिया। यानी कि जैविक होने का मतलब ये है भी किसानों ने जो रासायनिक उर्वरक है, कृत्रिम जो कीटनाशक है, आनुवांशिक रूप से जो परिवर्तित इनपुट्स है, उनका पूरी तरह से त्याग कर दिया है यहाँ पे। तो इसलिए इसको क्या जैविक जो है ग्राम पंचायत घोषित कर दिया, किसको? बामनवास कांकर पंचायत को। इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। अगला, अपार। अपार का मतलब उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आईडी बनाने में देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बड़ा राज्य कौन सा बना है? ये देखो आप जानते हो अपार आईडी के बारे में, तो ये इसके अंदर है अपार आईडी बनाने में देश का सबसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाला सबसे बड़ा राज्य बन चुका है छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा बन चुका है? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसके अंदर शीर्ष प्रदर्शन किया है किस राज्य ने? छत्तीसगगढ़ ने अपार आईडी में। देखो छत्तीसगढ़ ने अपार आईडी में देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बड़ा राज्य बना है। इस राज्य ने 88% से अधिक नामांकित छात्रों को अपार आईडी के अंतर्गत कवर कर लिया। यानी कि लगभग इस राज्य ने 88% से अधिक नामांकित जो छात्र हैं उनको अपार आईडी बनाने के अंतर्गत उनको कवर कर लिया। इसका उद्देश्य भी छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल, सुरक्षित और आजीवन उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना। इसमें शैक्षणिक रिकॉर्ड होगा, उसका डिजिटल, सुरक्षित और आजीवन उपलब्धि करवाना, ये अपार आईडी का उद्देश्य होता है। तो सबसे ज्यादा कवर किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने।
अरावली ग्रीन वॉल को मजबूती शीर्षक पर अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। अभी कुछ दिन आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर अरावली काफी खतरे में आ चुकी थी, तो उसी पर है अब अरावली ग्रीन वॉल को मजबूती एक शीर्षक पर है अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किया अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन है किए है कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। ये देखो आपके सामने मोदी जी यहाँ पे लगे हुए हैं। देखो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में अरावली ग्रीन वॉल को मजबूती शीर्षक से आयोजित अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है। ये प्रश्न इस प्रकार के छपने वाले होते हैं सीधे सीधे एग्जाम में। उद्घाटन सत्र के दौरान श्री भूपेंद्र यादव ने संकल्प फाउंडेशन द्वारा तैयार अरावली परिदृश्य का पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना शीर्षक रिपोर्ट का विमोचन भी किया है। तो ये इस पर एक शीर्षक रिपोर्ट है उसका विमोचन भी किया। इस पहल के अंतर्गत अरावली क्षेत्र में 6.45 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि की पहचान की गई। इसमें गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में 2.7 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हरियाली का काम शुरू किया गया है। इसमें क्या है, जो 6.45 मिलियन हेक्टेयर है वो खराब भूमि हो चुकी है और अब क्या करेंगे भी 2.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि है उस पर हरियाली का काम शुरू हो चुका है। तो इसलिए क्या है, अरावली ग्रीन वॉल को मजबूती शीर्षक से इस सम्मेलन का उद्घाटन है किया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगला देखो, सिगरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के महिला वर्ग के फाइनल में किसने 3-2 के सेट से जीत हासिल की है। अब देखो याद होगा आपको, मैंने 5 पता नहीं या 6 जनवरी को एक क्वेश्चन करवाया था कि 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल जो चैंपियनशिप है उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मैंने आपको करवा दिया, अभी उसका समापन हो चुका है। तो वाराणसी के अंदर हुई थी ये कहाँ पे, सिगरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई। उसके अंदर महिला वर्ग का जो फाइनल है वो किसने जीता है, तो वो जीता है केरल ने। किसने जीता है, ऑप्शन नंबर बी, केरल ने 3-2 के सेट से जीत हासिल की है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में कौन सी, 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल है चैंपियनशिप। देखो प्रतियोगिता और स्थान, 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता सिगरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई थी वाराणसी यूपी में। अब महिला वर्ग के अंदर देखो फाइनल मुकाबला केरल वर्सेस भारतीय रेलवे के बीच में हुआ। इसका परिणाम क्या निकला, केरल ने 3-2 के सेट से भारतीय रेलवे को हराया था। ये ध्यान रखना, महिला वर्ग की बात हो रही है। उपलब्धि, केरल ने लगातार 6ठी बार फाइनल ट्रॉफी जीती है। तो केरल ने लगातार ये 6ठी बार फाइनल ट्रॉफी जीती है इसके अंदर। तो याद रखना महिला वर्ग के अंदर केरल ने इसके अंदर जीत हासिल की है। इसके अलावा इसके अंदर कप्तान थी कौन, अनुश्री, और जीतने का श्रेय टीम वर्क और कोच सदानंद की मेहनत को जाता है। तो ये महिला वर्ग की बात है। अब आती है पुरुष वर्ग के अंदर किसने जीता। पुरुष वर्ग में फाइनल मुकाबला हुआ था भारतीय रेलवे वर्सेज केरल के बीच में, और परिणाम क्या हुआ कि भारतीय रेलवे ने 3-0 से केरल को हराकर ट्रॉफी जीती। उल्टा हो गया देखो, अब महिला वर्ग के अंदर देखो केरल ने जीत लिया और पुरुष वर्ग के अंदर भारतीय रेलवे ने जीता, दोनों का उल्टा हो गया। ठीक है, एक दूसरे को हराया है पुरुष वर्ग और महिला वर्ग ने, दोनों को उल्टा हो चुका है। तो दोनों को अच्छे तरीके से याद रख लेना। ठीक है, तो ये 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कहाँ पे हुई, वाराणसी यूपी में। महिला वर्ग के अंदर केरल ने जीत हासिल की है और पुरुष वर्ग में भारतीय रेलवे ने जीता है। नवंबर 2025 में 9वीं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ का आयोजन कहाँ हुआ था। ये प्रश्न आया था अभी ताज़ा कमांडेड, जो डिप्टी कमांडेड का पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया था। इसका उत्तर होगा नई दिल्ली के अंदर। तो नवंबर 2025 में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ का आयोजन कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली के अंदर। अब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं अपवाद रूप से छपने वाले एग्जाम में। तो नवंबर 2025 में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जिसे इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा एक्सेस फोरम क्रिकेट ग्राउंड छावला नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अंदर 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और यह आयोजन साइरस पूनावाला ग्रुप के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को मंच देना और खेलों में समावेशिता बढ़ाना। अब ये प्रश्न दोबारा आ सकता है भी, इसका आयोजन किसने किया, तो साइरस पूनावाला ग्रुप के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। तो याद रखना, कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रकार का प्रश्न आगे आपसे पूछ सकता है। 30 सितंबर 2025 को कार्लोस अल्काराज ने किस खिलाड़ी को जापान ओपन फाइनल में हराकर अपना 8वां खिताब जीता। ये देखो, इस प्रकार का प्रश्न पता नहीं आरपीएससी को कहाँ से मिल जाते हैं। मैंने लगभग आपको करवाए थे, यूएसए ओपन है, कोई फ्रेंच ओपन है, ये सारे करवाए थे। अब यहाँ पे देखो आरपीएससी ने उठा लिया जापान ओपन फाइनल।
इसका जो 8वां खिताब है वो किसको हराकर जीता था कार्लोस अल्काराज ने? तो ये रहता टेलर फ्रिट्ज को। किसको? टेलर फ्रिट्ज को हराकर ये खिताब जीता था। इसका मतलब इस प्रकार के प्रश्न हमें अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। 30 सितंबर 2025 को कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को हराकर अपना 8वां खिताब और अपने करियर का 24वां टूर लेवल खिताब जीता है। उन्होंने फ्रिट्ज को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया था। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जापान ओपन का फाइनल किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लोर जिले में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ दगदार्थी आंध्र प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा बनने जाएगा। तो ये लीजिए भी आंध्र प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा बनने जा रहा है दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसको मंजूरी मिल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च की है। तो पंजाबी जो सिंगर है काका, उसने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च की है। तो ये तीनों वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम की सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। अभी चल रहा है ये सम्मेलन, ये जो पुस्तक मेला है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में ओवरऑल चैंपियन बनने वाला राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसकी पूरी डिटेल आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है और यहाँ से प्रश्न छपेगा, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। पूरी डिटेल मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बतानी है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और जितने भी साथी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि देखो आप खुद देख सकते हो कितने विद्यार्थी लाइव जुड़े और कितने 10% ही लाइक नहीं है वीडियो पे। तो ये आप करंट अफेयर्स की स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का कॉम्बो है, एक साथ आपको करंट इसके अंदर मिल दिया जा रहा है। और SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, CAT की चल रही है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी 15 जनवरी 2026 की क्लास। पूरी उम्मीद है कि 15-16 मिनट की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।